भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इस समय चर्चा में है। लगातार तीसरे सप्ताह देश का विदेशी मुद्रा भंडार घटा है, जबकि सोने के भंडार में बढ़ोतरी हुई है। बीते सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार में $276 मिलियन की कमी हुई है, लेकिन गोल्ड रिजर्व में $3.75 बिलियन का इजाफा हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार के इस उतार चढ़ाव के पीछे फॉरेन करेंसी एसेट (एसडीआर) और आईएमएफ के पास रखे भंडार का रोल है। खास बात यह है कि दुनिया के कई केंद्रीय बैंक अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने और आर्थिक अनिश्चितताओं से बचाव के लिए सोना खरीद रही है। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में एक बार फिर से कमी हुई है। यह लगातार तीसरा सप्ताह है जब अपना विदेशी मुद्रा भंडार गिरा है। बीते 3 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के दौरान अपने विदेशी मुद्रा भंडार में $276 मिलियन की कमी हुई है, लेकिन इसी सप्ताह अपने सोने के भंडार में $3.75 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन फॉरेन करेंसी एसेट में लगभग $4 बिलियन से ज़्यादा की गिरावट होने से ओवरऑल विदेशी मुद्रा भंडार घट गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 3 अक्टूबर 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $276 मिलियन की कमी हुई है। इससे एक सप्ताह पहले इसमें $2.33 बिलियन की गिरावट हुई थी। अब अपना विदेशी मुद्रा भंडार घटकर $699.96 बिलियन का रह गया है। इससे पहले 27 सितंबर 2024 को समाप्त सप्ताह के दौरान अपना विदेशी मुद्रा भंडार $704.89 बिलियन के रिकॉर्ड हाई पर था। रिजर्व बैंक की तरफ से जारी किए गए साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार 3 अक्टूबर 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के फॉरेन करेंसी एसेट में भारी कमी हुई है। 3 अक्टूबर 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान अपने फॉरेन करेंसी एसेट में $4.05 बिलियन की गिरावट हुई है। इससे एक सप्ताह पहले भी इसमें $4.39 बिलियन की कमी हुई थी। अब अपना एफसीए घटकर $577.71 बिलियन का रह गया है। विदेशी मुद्रा भंडार में एफसीए एक अहम हिस्सा होता है। एफसीए डॉलर में गिना जाता है, लेकिन इनमें केवल डॉलर ही नहीं बल्कि यूरो, पाउंड और येन जैसी और भी फॉरेन करेंसी शामिल होती है। जब इन करेंसी कीमत डॉलर के मुकाबले बदलती है तो उसका असर एफसीए भंडार पर दिखता है। इस समय दुनिया के लगभग सभी सेंट्रल बैंक सोने की खूब खरीदारी कर रही है। अपने यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। तभी तो बीते सप्ताह अपने गोल्ड रिजर्व में खूब बढ़ोतरी हुई है। रिजर्व बैंक के मुताबिक बीते 3 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के दौरान अपने गोल्ड रिजर्व में $3.75 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। इससे एक सप्ताह पहले भी इसमें $2.24 बिलियन की बढ़ोतरी हुई थी। इसी के साथ अब अपना गोल्ड रिजर्व बढ़कर $98.77 बिलियन का हो गया है। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक साल 2024 से अब तक करीब 75 टन सोना खरीद चुका है। इस समय आरबीआई के पास सोने का भंडार 880 टन तक पहुंच गया है। ये देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का 14% है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सभी देश के सेंट्रल बैंक भला इतना ज़्यादा सोना क्यों खरीद रही है। तो दरअसल जब ट्रम्प टैरिफ या वैश्विक स्तर पर ट्रेड वॉर जैसी स्थिति बनती है तो दुनिया के कई सेंट्रल बैंक इसलिए सोना खरीदना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये उन्हें डॉलर पर निर्भरता कम करने, आर्थिक अनिश्चितता और महंगाई से बचाव करने और अपने विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित और स्थिर बनाने में मदद करता है। डॉलर अमेरिका के नियंत्रण में है और टैरिफ या पाबंदी के कारण उस पर जोखिम बढ़ जाता है, जबकि सोना एक न्यूट्रल रिजर्व एसेट है जो किसी भी देश के दबाव में नहीं आता। यही कारण है कि चीन, भारत, रूस जैसे देश डॉलर रिजर्व घटाकर अपने भंडार में ज़्यादा सोना खरीद रही है ताकि अमेरिकी नीतियों से बचा जा सके और लंबे समय के लिए मजबूत आर्थिक सुरक्षा बनाई जा सके। इसके अलावा रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक बीते सप्ताह भारत की स्पेशल ड्राइंग राइट यानी एसडीआर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। 3 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के दौरान ये एसडीआर में $25 मिलियन की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि रुपए के टर्म में 350 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। अब ये बढ़कर $18.81 बिलियन का हो गया है। इसी सप्ताह इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी आईएमएफ के पास रखे हुए देश के विदेशी मुद्रा भंडार में $4 मिलियन की कमी हुई है। अब ये घटकर $4.67 बिलियन का हो गया है।
इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इस समय उतार चढ़ाव भरा है। लगातार 3 हफ्तों तक विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट देखने को मिली है, जबकि सोने के भंडार में लगातार बढ़ोतरी हुई है। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का मुख्य कारण फॉरेन करेंसी एसेट में कमी है। वही सोना और एसडीआर में बढ़ोतरी से देश की आर्थिक सुरक्षा मजबूत हो रही है। दुनिया के कई केंद्रीय बैंक भी डॉलर पर निर्भरता कम करने और आर्थिक अनिश्चितताओं से बचाव के लिए सोना खरीद रही है। इस नज़रिए से आरबीआई की सोने की खरीद देश के लिए लंबी अवधि में आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करती है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।